STV न्यूज़ सूरत, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। अभी कुंभ मेले की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच प्रयागराज में लगने वाले कुंभ को लेकर वीडियो मैप के जरिए जानकारी साझा की गई है, जिससे महाकुंभ में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होगा। आयोजन से पहले महाकुंभ 2025 के एक्स हैंडल पर एक जानकारी साझा की गई है, जिसमें महाकुंभ प्रयागराज 2025 की जानकारी मैप के जरिए बताई गई है। संगम नगरी में लगने वाले कुंभ मेले को 5 जगहों में बांटा गया है, जिसमें झूसी, तेलियरगंज, संगम, परेड ग्राउंड और अरेल शामिल है। इसमें भी इन इलाकों को सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 25 सेक्टर हैं। इन सेक्टरों को जोड़ने के लिए पुल भी हैं, जिनकी संख्या 13 है। साथ ही मैप में मुख्य मार्गों की जानकारी दी गई है। कौन सा रास्ता कहां से कहां जा रहा है और किस रास्ते पर कौन सा धार्मिक स्थल होगा। महाकुंभ का आयोजन भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12 साल के अंतराल पर होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करेंगे। इसे लेकर सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। इसमें अत्याधुनिक तकनीक, सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं के लिए यह अनुभव सहज और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो। सूरत के लंका विजय हनुमान मंदिर के सीताराम बापू भी इस कुंभ मेला में उपस्थित रहेंगे। महामंडलेश्वर 1008 श्रीमान सीताराम दास जी महाराज, भारत साधु समाज अध्यक्ष, साउथ गुजरात, लंका विजय आश्रम, करतार गांव, सूरत। न बापू, आज ये कुंभ का मेला लगा है, तो उसमें गुजरातियों के लिए क्या क्या सुविधा है और आप क्या ये कितने वर्षों से भाग ले रहे हैं, हनुमान के सीताराम बापू भी इस कुंभ मेला में उपस्थित रहेंगे। दिव्य और भव्य कुंभ में चलें। गुजरात वासियों को, सूरत की जनता को, सभी की अपने हिंदूवादी प्रखर सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी को आमंत्रण देके बुलाया है। संत भी सभी को आमंत्रण देके बुला रहे। जो प्रयागराज का कुंभ है, जो तीर्थ होते हैं, उन सब तीर्थ को राजा है प्रयागराज कुंभ। अपने जब कोई तीर्थ में जाते हैं तो दर्शन करने वृंदावन, द्वारकाधीश, सोमनाथ, ये अत्याद, चित्रकूट, श्रीरंगम, अनेक तरह से जो अपने दर्शन करते हैं, रामेश्वर भगवान का, वह सब तीर्थ हैं। यह सब तीर्थ को राजा प्रयागराज हैं। हम जब अनेक तरह के जाने अनजाने में पाप होते हैं तो हम तीर्थ की यात्रा करते हैं। भगवान मुझे शांति मिले, सुख समृद्धि मिले, वह हमारे पापों का क्षय उन तीर्थों के अंदर होता है। जब तीर्थों में अनेक पाप हो जाता है तब तीर्थ पुकारते हैं कि मेरे पापों का क्षय कैसे होगा। तो वही जब 12 वर्ष के बाद वह तीर्थ महाकुंभ प्रयागराज में, जब तीर्थों सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, वहाँ जब तीर्थ का राज्य में कुंभ का उदय होता है, जब माघ महीने के अंदर में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब वह कुंभ का वहाँ मेला भरता है। इसी समय पे यह कुंभ दिव्य आप सभी जानते हैं। जब समुद्र का मंथन हुआ, उस मंथन के अंदर 14 रत्न निकले। उस रत्न के अंदर अमृत का कलश निकला। अमृत का घड़ा का कलश जो निकलता है, सभी देव और दैत्य ने मिलकर मंथन किया। लेकिन जब अमृत पीने का समय आया तो देखा कि जो अमृत पिएगा वह अमर हो जाएगा। तो वही देखा कि अमृत में आपस में छीना झपटी होने लगी। दैत्य कहे मैं पीऊँगा, दैत्य और देवता कहे मैं पीऊँ। छीना झपटी के अंदर वह 4 जगह अमृत की बूंद गिरी। हरिद्वार के अंदर और प्रयागराज, जो इलाहाबाद प्रयागराज में, वहाँ पे उज्जैन में, नासिक छिपरा नदी के किनारे, और नासिक के अंदर देखा गोदावरी में। 4 जगह कुंभ भरता है। एक जगह का नंबर 12 वर्ष के बाद आता है और 3 वर्ष के बाद एक कुंभ
कुंभ का स्थान आता है हर जगह। और बापू इस कुंभ जो 12 वर्ष के बाद आता है, इस कुंभ का महत्व क्या है? ये कुंभ का महत्व है, ये दिव्य कुंभ है कि इस तरह से कि 12 वर्ष के बाद जो आता है, जो वही काल, वही घड़ी, जो अमृत की कलश की बूंदें जो पृथ्वी पर गिरी थी, तो अमृत का मुहूर्त, हम उसी मुहूर्त में, उस शुभ घड़ी में स्नान करते हैं तो ऐसा होता है कि अपना शरीर निरोग होता है, हम स्वस्थ होते हैं, संपदा प्रदान होती है, वैभव प्रदान होता है कुंभ में स्नान करने के बाद। इसलिए सब वहाँ पे देव धनुष नार से, वहाँ तो देवता भी वह लालच होते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए वह भी कोई मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं स्नान करने के लिए, कि हमारा भी मोक्ष हो, मुझे भी भक्ति प्रदान हो। इसलिए सभी जनता से आह्वान करते हैं, यह दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, भारत के निर्माण का कुंभ है, भारत का उदय हो रहा है। जो देखे इस तरह से यशस्वी तेजस्वी अपने उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी ने जो आज कुंभ की तैयारी है, इतिहास रच दिया है, भूतो न भविष्य। तो आप एक बार आकर देखो, मेरी बातों पर विश्वास नहीं कि वहाँ पर जो दिव्य कुंभ है, इतना सुंदरता बनाई है कि वह ऋषि मुनियों की स्थापना है, वह सुंदर सुंदर जो अपने घाट, अपने गुजराती में ओवारा बोलते हैं, 13 किलोमीटर का ओवारा पक्का घाट बनाया गया है संगम के दोनों तरफ। कि ये किस लिए? आपकी सुविधा के लिए है। जो मिट्टी में पैर फिसल जाते थे, लोगों को तकलीफ होती थी, वह सब ध्यान को रखते हुए सुंदर एक सुरक्षा की व्यवस्था है। वह योगी जी ने काफ़ी मात्रा में ड्रोन होते ऊपर से उड़ते हैं, उनकी सब सुरक्षा एक एक तरफ से जो एंट्री होगी वह ट्रकों की, पब्लिक की, हर व्यक्ति के ऊपर नज़र रखी जा रही है सुरक्षा की। कोई भी एक भी काकरी सेला ना कर सके, वो सुंदरता और दिव्य, क्योंकि 40 करोड़ वहाँ पर भाविक भक्त इकट्ठा होने वाले हैं और इनके साथ ही आओ अपने कुंभ चलें। बापूजी, आप कितने वर्षों से कुंभ का मेले में भाग लेते हैं और कितने वर्षों से इस साल क्या नया है? हम 1989 से ये चौथा कुंभ में मेरा है। 4 कुंभ हम करे, अर्ध कुंभ करके 4 कुंभ प्रयागराज के हम कर चुके हैं। हमारा वहाँ हमेशा शिविर लगता है, लंका विजय हनुमान आश्रम खालसा, सेक्टर नंबर 5। आप सभी आमंत्रण हैं। हमारे यहाँ नित्य ही भोजन का व्यवस्था रहती है, जो भी गुजराती भोजन और जो हर तरह के सुबह नाश्ता बाल भोग सभी के लिए, जो भी बाहर पब्लिक आती जनता के लिए भी, रहने वालों के लिए, और 12 बजे सभी मिष्ठान भोजन इत्यादि जो ठाकुर जी को भोग लगा के सभी को भोजन की व्यवस्था की गई है। और रहने वाले शाम को जो रुकते हैं उनके लिए भी संध्या की भोजन की व्यवस्था की। इन्हें साथ ही इस वर्ष में अपनी तरह डॉक्टरी की भी व्यवस्था करिए। एक एम्बुलेंस भी हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। अगर कोई कारणवश सर्दी है, लोग बीमार पड़ेंगे, तो उनके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा निःशुल्क दवाखाना भी चालू करने में आया, जहाँ हमारी तरफ से एक डॉक्टर साहब नियुक्त किए जाएंगे, वह देखेंगे और निःशुल्क दवाई देंगे। इसके साथ अगर कोई तकलीफ होती है तो हमारी लंका विजय की तरफ से एक एम्बुलेंस रखने में आई, जो हर तरह की सहयोग मेला में आने वाले दर्शनार्थियों के करेंगे। आप सभी आइए। हमारी लंका विजय आश्रम का जो खालसा है बहुत सुंदर रूप से तैयार किया गया है। आप सभी निमंत्रण है, आप पधारिए। और इस वर्ष का दिव्य कुंभ ये है कि बहुत सुंदरता, सभी देश के लोग आ रहे। इतना ही नहीं, इस देश के विदेशी सैलानियों के लिए भी टेंट कुंभ का एक सुंदर टेंटों की आयोजना की गई है, जहां विदेशी जो यात्री हैं वो आएंगे। दिव्यता सुरक्षा वहाँ योगी जी ने तैयार की। आप एक बार आकर देखो, आओ कुंभ चले। ओके, थैंक यू।